Dear students of class 9 BSCB, we are studying the fourth story. The Eyes Are Not Here by Ruskin Bond. And this is the second video. In previous video, we have studied that the orator was looking outside through the window. When the girl attracted his attention that why did you not see outside the window? So the narrator went to the window and tried to observe the landscape outside the window. And this is the pretension, because really the orator was blind, but he did not want to show the girl that he was blind. So he, looking outside the window or observing the landscape of changing scenery outside the window. After that, now from here on this page number 20, see. Have you noticed? I ventured that the trees seemed to be moving while we seem to be standing still. लेखक यूं ही बहाना करते हुए खिड़की के तरफ चेहरे करके बाहर देखने का बहाना करते हुए, उसे दिखाने के लिए कि मैं बाहर देख रहा हूँ, उसने कहा कि मैंने साहस करके, मैंने कहा कि हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still, कि पेड़ पीछे की ओर भागते हुए मालूम पड़ते हैं जबकि हम एक जगह स्थिर खड़े मालूम होते हैं. That always happens, she said. लड़के ने कहा, उस लड़के ने कहा कि यह तो हमेशा होता है. Do you see any animals? Hardly any animals left in the forest near डेहरा. फिर आगे वह प्रश्न करती है कि क्या तुमने किसी पशु को देखा है? डेहरा के आसपास के जंगलों में मुश्किल से एनिमल बचे हैं, पशु बचे हैं. I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. लेखक कहता है कि मैंने अपना चेहरा खिड़की से हटाकर लड़की की तरफ कर लिया और थोड़े समय के लिए मैं शांत चुपचाप बैठा रहा. Have you an interesting face? You have an interesting face, I remarked. लेखक ने टिप्पणी की कि तुम्हारा जो चेहरा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है. I was becoming quite daring. लेखक कहता है कि मैंने यह बहुत साहस करके कहा. But it was a safe remark. लेकिन यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी. Few girls can resist flattery. कुछ लड़कियां ऐसे चापलूस मानती हैं, कुछ लड़कियां ऐसे चापलूस मान सकती हैं.
She laughed pleasantly, a clear, ringing laugh. वह यह सुनकर हंस दी। उसकी हंसी में एक आनंद थी, स्वाभाविकता थी। एक क्लियर रिंगिंग लाफ, एक कहे भरी हंसी थी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव ए प्रेटी फेस। लड़के ने टिप्पणी की। उस लड़के ने लेखक की टिप्पणी के जवाब में कहा कि हाँ, यह एक अच्छा बढ़िया, ऐसा कहना बढ़िया है, अच्छा है। आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, कि मुझे इंटरेस्टिंग फेस है, मेरा चेहरा एक रुचिकर है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव ए प्रेटी फेस, क्योंकि लोगों से यह कहते सुनकर मैं उब ही गई हूँ। प्रायः लोग मुझे यही कहते हैं, आई हैव ए प्रेटी फेस। आई हैव ए प्रेटी फेस लोगों से सुनकर मैं उब सी गई हूँ। इसलिए आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपने जो कहा यह ज़्यादा बढ़िया है, ऐसा उन्होंने कहा। लड़के ने कहा, ओह सो यू डू हैव ए प्रेटी फेस, आई थॉट आई, एंड अलाउड आई सेड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रेटी। नरेटर ने, स्टोरी टेलर ने मन में ही सोचा कि अच्छा, तो तुम्हारा चेहरा एक प्रेटी है, सुंदर है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं। फिर उसने सुना करके कहा, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रेटी। सुना करके नरेटर ने लड़की से कहा कि इंटरेस्टिंग फेस प्रेटी भी होता है, रुचिकर चेहरा सुंदर भी होता है। यू आर ए वेरी गैलेंट यंग मैन, शी सेड, बट व्हाई आर यू सो सीरियस। लड़की ने कहा कि तुम एक बहुत ही भड़कदार सुंदर नवयुवक हो, लेकिन तुम सीरियस क्यों हो? I thought then that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. लेखक कहता है कि तब मुझे विचार आया कि इस लड़की के लिए मुझे हंसने का प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन हंसने का विचार मुझे थोड़ा परेशान कर देता है और मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। वेल सुन बी एट योर स्टेशन, आई सेड। मैंने बात को चेंज करते हुए कहा, लेखक ने बात को चेंज करते हुए कहा, वेल सुन बी योर स्टेशन। हम लोग तुम्हारे स्टेशन जल्दी ही पहुंचेंगे, अर्थात तुम्हारा स्टेशन अब आने ही वाला है। थैंक गुडनेस इट्स ए शॉर्ट जर्नी। लड़की टिप्पणी करती है, कहती है, शुक्रिया भगवान की कि एक छोटी सी यात्रा रही। आई कॉन्ट बियर टू सीट अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, क्योंकि मैं 2 या 3 घंटे से अधिक देर तक ट्रेन में मैं बैठ नहीं सकती, बैठने का बर्दाश्त नहीं कर सकती। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to you talking. लेकिन लेखक कहता है कि मैं तो कितना हो देर क्यों ना हो, मैं तो बैठे रह सकता हूँ, खास करके तुम्हें सुनने के लिए
माने उसकी बातों को सुनने के लिए लेखक के मन में ये विचार है, वह शायद प्रत्यक्षतः नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि उसके मन में विचार उठता है कि बार मैं तो कितना हो देर तक बैठना पड़े, मैं यात्रा में बैठा रह सकता हूँ, और ठीक खास करके तुम्हें सुनने के लिए, तुम्हारी वार्ता को। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। लेखक कहता है क्योंकि उसकी आवाज़ पर्वत से झरने वाली झरना की तरह प्रभावान, चमकदार होती है। As soon as she left the train, she would forget our brief encounter। फिर लेखक के मन में आगे बात आती है कि जो ही वह ट्रेन से उतरेगी, मेरे साथ जो उसकी मुलाकात हुई सब कुछ भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विद मी, लेकिन मेरे साथ तो यह सब कुछ बना रहेगा। ऑफ द जर्नी, शेष यात्रा तक बना रहेगा। एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और यात्रा के बाद भी कुछ समय तक यह मुलाकात की स्मृति बनी रहेगी। द इंजन whistled shrugged। इंजन की व्हिसिल ने जोरों से आवाज़ की। द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम। और ट्रेन की पहिए की जो आवाज़ थी और उसका जो एक लय था, उसमें ही परिवर्तन आया। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली होती है, धीमी हो जाती है, तो उसके पहिए की आवाज़ भी बदल जाती है। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स। उस लड़की ने उठा और अपने सामानों को इकट्ठा करने लगी। आई वंडर्ड इफ शी बोर हर हेयर इन ए बन, और इफ इट वॉज प्लेटेड, और इफ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, और इफ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट। लेखक को संशय हुआ कि आखिर उसके जो बाल हैं, क्या पीछे से गुच्छा बना करके गुथे हुए हैं, और इफ इट वॉज प्लेटेड, या उसमें चोटी किया हुआ है उसके बाल, और इफ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर, या उसके बाल उसके कंधे तक झूल रहे हैं, अर्थात बाल खुले हैं, और इफ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट, या कि उसके बाल छोटा करके काटा हुआ है। एक लेखक अपना यह संशय प्रकट करता है क्योंकि वह तो देख नहीं पाता है, इसलिए वह अनुमान से ये लगाता है कि इसी तरह से कुछ होगा। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन। ट्रेन धीरे धीरे स्लो गति से अब स्टेशन में प्रवेश करने लगी। आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड ए हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर विद मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। और फिर प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन धीमी गति से रुकने के लिए चल रही थी, तो बाहर शोर शराबा की आवाज़ आने लगी। वह कुलियों की आवाज़ थी, सामान बेचने वालों की आवाज़ थी, वेंडर्स की, और एक महिला की जोर से चीख भरी आवाज़ सुनाई पड़ी, खास करके उसके बॉगी के दरवाजे पर। लेखक अनुमान लगाता है कि अवश्य ही वो महिला इस लड़की की चाची ही होगी।
गुड बाय सेड द गर्ल। लड़के ने कहा गुड बाय। लड़के ने लेखक को गुड बाय कहा जब वह उतर रही थी उस बॉगी से, उस कंपार्टमेंट से, ट्रेन के उस डब्बे से जब उतर रही थी, तो लेखक उसने उस लड़के ने क्या कहा? गुड बाय कहा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। लेखक कहता है कि वह अर्थात लड़की उसके पास नज़दीक में खड़ी थी, इतने नज़दीक कि उसके बालों का जो परफ्यूम था, जो गंध था, सुगंध था, वह लेखक को विचलित कर रहा था, टेंटलाइजिंग कर रहा था, उसे उसकी सुगंध लेखक को बेचैन कर रहा था। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर। लेखक कहता है कि मैंने सोचा कि अपना हाथ उठाऊं, उसके बालों को टच करूं, स्पर्श करूं, बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वह आगे बढ़ गई। एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। लेकिन अब वहाँ सिर्फ उसके बालों के जो परफ्यूम, जो सुगंध थी, मड़ाते रह गई जहाँ वह खड़ी हुई थी। यू मस्ट ब्रेक, यू मे सेटर द फेस इफ यू विल। तुम भले ही फूल के गुलदस्ते को नष्ट कर दो, तोड़ दो, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हें उसे नष्ट कर दो। गमले को फूल के उस जिस गमले में लगा हुआ है नष्ट कर दो, बट द सेंट ऑफ द रोजेज विल लिंगर देयर स्टिल। नष्ट हो जाने के बाद भी फूल का जो गंध होता है वहाँ पर बढ़ाते रहता है, वहाँ पर स्थिर रहता है। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। उस कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास थोड़ा घबराहट, थोड़ा गड़बड़ जैसी आवाज़ें हो रही थी। ए मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टेमर्ड एन अपॉलॉजी। उसका कारण क्या था कि एक आदमी उसी कंपार्टमेंट में सवार होने के लिए प्रयासरत था और हिचकिचाते हुए उसने क्षमा मांगा। जब बॉगी में चढ़ गया तो लेखक से उस व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए क्षमा मांगा। देन द डोर बैंग शट। फिर दरवाज़ा जोर से आवाज़ करते हुए बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन। और फिर से वह दुनिया, बाहरी दुनिया से कट गई, अंदर बंद हो गई। कंपार्टमेंट, उस डब्बे का जो दुनिया थी, दरवाजे के बंद होते ही बाहरी दुनिया से फिर से कट गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ। लेखक कहता है मैं अपने बर्थ पर लौट आया। द गार्ड ब्लू हिज व्हिसल। गार्ड ने सीटी बजाई एंड वी मूव्ड ऑफ। और फिर हम आगे बढ़ गए, अर्थात हमारी ट्रेन आगे बढ़ गई। वंस अगेन आई हैड ए गेम टू प्ले एंड ए न्यू फेलो ट्रेवलर। लेखक कहता है कि एक बार पुनः मेरे पास खेलने के लिए एक गेम था और एक नया साथी यात्री। लेखक कहता है कि मेरे पास पुनः एक गेम खेलने के लिए था और मेरे साथ
एक नया यात्री था जो भी अभी चढ़ा था। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने अपनी गति पकड़ी। द व्हील्स टूक अप देयर सॉन्ग, और पहिए ने अपना संगीत शुरू कर दिया। द कैरेज ग्रोन्ड एंड शुक, डब्बा कराह उठा, एंड शुक, और हिला। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट, मैंने विंडो को एहसास करके उसके पास जाकर बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्केस्ट फॉर मी, बाहर जो दिन के जो प्रकाश था खिड़की के बाहर, उसका उस तरफ घूरते हुए, उस तरफ स्थिर दृष्टि से बाहर की ओर देखने का प्रयास करते हुए, जो मेरे लिए अंधेरे के समान ही था। क्योंकि दिन का लाइट हो चाहे रात का लाइट हो, अंधे के लिए तो कोई भी लाइट हो, वह लाइट अंधेरा जैसा ही होता है। लेखक कहता है खिड़की से बाहर मैं दिन के लाइट को देखने का तो जरूर प्रयास किया, लेकिन वह तो मेरे लिए अंधेरा सा है, अंधकार में ही था, अंधेरा के समान ही था। So many things were happening outside the window, बहुत सी चीज़ें खिड़की के बाहर घटित हो रही थी। It would be a fascinating game guessing what went on out there, एक मनोहारी गेम, एक मनोहारी खेल, गेसिंग अनुमान करना, व्हाट वेंट ऑन आउटसाइड कि बाहर क्या चल रहा है, अनुमान लगाने का एक गेम। द मैन हु हैड इंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माई रेवरी, वह व्यक्ति जो अभी कंपार्टमेंट में सवार हुआ था, वह मेरे विचारों में प्रवेश कर गया, मेरे विचारों में प्रवेश कर गया, लेखक के विचारों में प्रवेश कर गया। मतलब लेखक विचारों में खोया हुआ था, और उसी समय वह व्यक्ति, यह युवक जो चढ़ा उस कंपार्टमेंट में, उसके चिंतन को तोड़ते हुए, लेखक के चिंतन में व्यवधान डालते हुए शायद बोल उठा। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, उस युवक ने लेखक से कहा कि आप अवश्य ही निराश मालूम हो रहा है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव ए ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। फिर आए उसने कहा कि क्षमा करेंगे, मैं तो उतने सुंदर आपके साथ यात्रा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ जितना कि अभी जस्ट इस बोगी से भी उतर कर गई। वैसे मजाक भरे लहजे में साहब उसने कह दिया, क्योंकि इस युवक ने जब उस डब्बे में सवार हो रहा था तो शायद वह लड़की जो पहले से लेखक के सामने बैठी हुई थी, जिससे वार्ता चल रही थी, वह उतर रही थी और वह चढ़ रहा था। तो शायद वह युवक ने लड़की को देखा था, इसलिए उसने लेखक से मजाक भरे लहजे में कहा कि क्षमा करेंगे, मैं उतने अट्रैक्टिव साथी यात्री तो नहीं हूँ जितना कि अभी जस्ट यहाँ से उतर कर गई। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड, लेखक ने कहा कि वह एक इंटरेस्टिंग गर्ल थी, क्योंकि लेखक ने उसे इंटरेस्टिंग ही कहा था, जबकि वह देखा नहीं था, आंखें नहीं थी उसे। तो लेखक ने क्या कहा कि वह तो एक इंटरेस्टिंग गर्ल थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट? फिर वह प्रश्न कर दिया लेखक ने उस युवक से, इस यात्री से, क्या आपने देखा कि उस लड़की का जो बाल थे लंबे थे या शॉर्ट थे, माने काट कर छोटा किया हुआ? आई डोंट रिमेंबर ही सेड, उस यात्री ने कहा कि मैंने तो नहीं देखा,
नहीं मुझे याद नहीं, ऐसा कह दिया। उस यात्री ने क्या कहा? मुझे याद नहीं। साउंडिंग पजल, थोड़ा भ्रम भरे लहजे में ऐसा कहा। शायद उस युवक यात्री ने उस लड़की के बाल पर गौर भी नहीं किया था शायद, इसीलिए वह भ्रांतिपूर्ण ढंग से उसने जवाब दिया कि मुझे याद नहीं कि उसका बाल किस तरह का था, लंबे झूल रहे थे या कटा हुआ था। इट वॉज हर आइज, आई नोटिस्ड नॉट हर हेयर। उस यात्री ने फिर कहा कि नहीं, मैंने जो कुछ भी देखा सिर्फ उसकी आंखों को देखा, उस लड़की की आंखों को सिर्फ मैंने देखा, उसके बाल को मैंने नहीं देखा। शी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसकी आंखें तो सुंदर थीं, बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन उसकी आंखें वे जो सुंदर थीं, आकर्षक थीं, उसके कोई काम की नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वह लड़की पूर्णतः अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? उस साथी यात्री ने लेखक से पूछा, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि उसकी आंखें बहुत आकर्षक है, लेकिन उसके कोई काम का नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण तरह अंधी थी? क्या आपने ध्यान नहीं दिया? ऐसा प्रश्न कर दिया। तो वास्तव में लेखक भी तो अंधा था, भले ही उस लड़की को अपने अंधेपन को छिपाना चाह रहा था, लेकिन सबसे नहीं छिपा सकता था। जब ये दूसरा से यात्री जब लेखक से पूछा कि क्या आपने ऐसा नहीं ध्यान दिया कि उसकी आंखें बहुत आकर्षक थी, लेकिन वह उससे कोई काम की नहीं थी, क्योंकि वह देख नहीं सकती थी। अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बताए? लेखक भी अंधा था, वह लड़की भी अंधी थी। वार्ता के क्रम में लेखक तो यह बताने का भी नहीं प्रयास कर रहा था कि वह अंधा है, और लड़की अंधी थी, लेखक को भी पता नहीं चला। राइटर through this story, the writer wants to send a message that insight, अंतर्दृष्टि, insight is superior to eyesight। आंखों की दृष्टि से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है अंतर्दृष्टि। लेखक अपने अंतर्दृष्टि से उस लड़की को जज किया था, और जो कुछ भी जज किया था वो बिल्कुल उस लड़की के व्यक्तित्व के अनुरूप ही था, भले उसे अपने आंखों से देखा नहीं था। इसी बात को इस स्टोरी के माध्यम से लेखक एक्सप्रेस करना चाहा। इंसाइट इज सुपीरियर टू आईसाइट। दिस इज द स्टोरी डियर, एंड along this lesson you have to do question answer here given. Question number 1 on this page, and also on another page some question given here. See. Whatever, you should do all questions up to 6. That's it today here. Thank you very much, dear.